सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आज सर हाजिर हैं। और आज हम लोग बात करेंगे साहब डिजिटल खेती की। तो सर आपने सुना होगा कि डिजिटल तो बहुत कुछ सुना, डिजिटल हम लोग बात करते हैं, डिजिटल संचार करते हैं, डिजिटल दुनिया सुनी जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, मुखातिब होता है, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। लेकिन साहब ये डिजिटल कृषि क्या है? तो सर सीधी सी बात है, डिजिटल कृषि का मतलब होता है कि सारी जानकारियाँ किसानों को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना, ठीक है। और कृषि जो कार्य हैं उनको संचालित करने के लिए तकनीकी का यूज करना, ताकि बेहतर कृषि प्रणालियों को अपनाया जा सके, ठीक है। चलिए सर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अगर वर्तमान देखें, जैसे बरसात का मौसम है, ठीक साहब, और आपने अखबारों में बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, सुर्खियाँ सुनी हो कि किसानों की फसल तबाह हो गई, ठीक है, ओले पड़ गए, पानी बरस गया, बाढ़ आ गई, दुनियादारी आ गई। और पता लगे इस टाइम क्या है, खरीफ का मौसम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मक्का बोई या मूंगफली बोई और अचानक पानी बरस गया, तो जो हमारा बीज था वो भी ख़राब चला गया, ठीक है। पता लगे बीज इतने महंगे हैं कि किसान दोबारा से फिर उसके लिए ऋण लेना पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सब ये इसके क्या फ़ायदे हैं, तो डिजिटल कृषि क्या है, चलिए सर थोड़ा देखते हैं। सब इसका सीधा सा मतलब जैसे इस टाइम बरसात का मौसम अभी जैसे कि हमने बताया, तो सर किसानों को पहले से ही क्या नाम बता देना कि बरसात होने वाली है, ठीक है। और आप इस आज 2-4 दिन मतलब बुआई ना कीजिए, ठीक है। और जब बरसात हो जाए उसके बाद बोइए। तो आप कहेंगे सर ये तो न्यूज़ आती रहती है कि बरसात होने वाली है, हम लोगों को मोबाइल पे मैसेज आता रहता है। देखिए मैसेज तो आता है, ये सेवाएं अभी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अभी मतलब उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजिटल कृषि का मतलब है कि सभी किसानों तक कैसे ना कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए, ताकि उन तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। और जो भी कोई चाहे वो मौसम से संबंधित सूचनाएं हों या फिर कोई मौसम समझने से मतलब सिर्फ बरसात ही नहीं है, जिसमें कब हीट वेव आने वाला है, ठीक है, कब लू पड़ने वाली है, कब थोड़ी सर्दियों का मौसम बढ़िया आने वाला है, तो आप ये वाली फसल बोइए। अभी क्या है, किसान जिसे उनको नहीं मालूम है कि कौन सी मतलब उनने पता लगा अंधाधुंधी से मक्का बो दी, ठीक है, या कुछ भी बो दी और वो मौसम के अनुरूप नहीं है, तो उतना बढ़िया उत्पादन नहीं दे पाती, ठीक है। तो साहब डिजिटल कृषि का सीधा सा मतलब है कि सूचनाओं को अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराएं, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों के आसपास कुछ गांव का मतलब एक केंद्र बनाकर जहां पे 10-20 गांव को एक लेकर, ठीक है, उनको सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए किसानों को डिजिटल रूप से, ठीक है, कि अपनी आप कैसे खेती को बढ़िया कर सकते हैं। तो सब डिजिटल खेती के लिए आपने सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं है, इस साथ और आपको बताएं जैसे कि उनको क्या नाम ठीक है, जैसे कि पानी कब लगाना है, ठीक है, पानी कब लगाना है तो उसकी सूचना देना। जैसे अभी क्या है कि हम लोगों ने जैसे देखा कि फसल जरा सूखी और पानी दे दिया, ठीक है, और क्या नाम, ठीक है, अंधाधुंध से पानी लगाते हैं। तो सरकार की ये मतलब पूरा उद्देश्य है कि कृषि का थोड़ा वैज्ञानिकरण किया जाए। वैज्ञानिकरण का मतलब होता है एकदम सटीक जानकारियाँ, सटीक मात्रा में पानी देना, ठीक है, ठीक है, उर्वरकों को देना और चीज़ें हो गई, ठीक है। और अभी जैसे कि बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब क्या नाम जैसे फंगस हो गया, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बीमारियां लग जाती हैं। तो डिजिटल कृषि का एक और मतलब है कि आप जो भी हमारी जो क्या नाम डिजिटल संरचना है, दूर संवेदी जो हमारे संचार हैं, जो हमारी क्या नाम सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, वो मतलब जो भी खेत है या गांव है उसके चलचित्र लेकर, ठीक है, फ़ोटोज़ लेकर और उसका अध्ययन करना कि कृषि में इस टाइम कितने प्रतिशत पानी की ज़रूरत है, ठीक है, और ठीक है कौन सी उसमें क्या नाम बीमारी लगी हुई है, ठीक है, पत्तों को मतलब नहीं, पत्ते जिसमें कभी फंगस लग गया या पीले हो गए, और कौन सी खाद डालनी चाहिए, ठीक है। तो पूरा विश्लेषण करके डाटा को उपलब्ध करा देना, ठीक है, क्या नाम किसानों को, जिससे कि वो मतलब समयबद्ध और मतलब ये नहीं कि अंधाधुंधी कुछ भी उसमें मतलब कुछ करते जाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा साहब, उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम जैसे मक्का हुआ या मूंगफली हुआ जिसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी लगाते हैं तो सर क्या होता है कि अधिक पानी होने से भी
फसल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फसल को चाहिए एक रिक्वायर्ड पानी चाहिए, ठीक है। तो किसानों को इससे भी फ़ायदा हो जाएगा। और जो एग्रीटेक कंपनियाँ, जैसे आपने सुना होगा एग्रीटेक कंपनियाँ वो होती हैं साहब जो किसानों को मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे बीज उर्वरक और डिजिटल माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो सब और क्या नाम, रिमोट सेंसिंग के जरिए काम कर देना। जैसे कि डिजिटल खेती का एक और मतलब है साहब, जैसे कि अभी हम लोग पानी जाते हैं क्या नाम खेतों में लगाना, ठीक है, और भरा जो हम लोग नाली वगैरह बनाते हैं उससे पानी लगाते हैं। तो ऐसी तकनीकें लाया जाएँ, ठीक है, एकदम पूरा अवसंरचना बनाया जाए। इससे क्या हो कि सिर्फ घर बैठे आप मतलब सिर्फ चटनी दबाएँ, ठीक है, और पानी चालू हो जाए। और जैसे जो नहीं जो इस स्प्रीडिंग जो पानी जो स्प्रीडिंग से, ठीक है, जो हम लोग पानी लगाते हैं वैसे ही लगाएँ। और क्या नाम मतलब कुल मिला के है कि किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करना, ठीक है। और आप पता लगे खेत के बाहर बैठे हैं, मशीन लगा दी, आप वहीं से अपना आप उसे पूरा कंट्रोल करते रहें, ठीक है, पूरा काम हो जाए। खेत फसल के मतलब फसल में दवा मतलब पूरी कंच जाए, ठीक है। और इसके बाद एक और इसका वो डिजिटल खेती का मतलब है सर कि जो ड्रोन है उसको उसके ज़रिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। और आपने देखा होगा कि आजकल वर्तमान में साहब ड्रोन का बहुत प्रचलन है। ड्रोन से सर क्या फ़ायदा होगा कि आप किसानों को अभी बहुत मतलब जाना कोई क्या नाम मेहनत करनी पड़ती है खेतों में जाने के लिए। और जैसे उर्वरक, ठीक है, उसमें डालना और क्या नाम नहीं दवा कंचना, जैसे कि आलू फालू में हम लोग कोई जब फंगस वगैरह लग जाती है जब, तो उसमें दवा कंचना। तो ड्रोन से सर क्या होगा कि कम मेहनत में बढ़िया परिणाम आएंगे कि उसमें जरा सी उन्होंने दवा भर दी और अपने खेत के एक कोने में बैठकर आराम से दवा कंच दी। और सबसे बड़ी बात है कि सर टेक्नोलॉजी से क्या होगा, समय मतलब समय की बचत होगी, ठीक है। जो किसान मतलब खेती में पता लगे अगर कोई दवा कंचने में पानी लगाने में जो समय लगता था, पता लगे 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं, मतलब बीघा जो भी है जिस हिसाब से लगता है, तो उससे क्या होगा कि साहब मतलब बहुत ज़्यादा समय की बचत हो जाएगी, ठीक है। और डिजिटल कृषि का एक और सर मतलब है कि जैसे कि उन्हें पूरी जानकारी, जैसे बाज़ार कहाँ उपलब्ध हैं, ठीक है, उन्हें बता देना कि बाज़ार यहाँ उपलब्ध हैं और किस क्या नाम जो फसल है, ठीक है, उसकी डिमांड सबसे अधिक कहाँ है वो जानकारी देना। अभी क्या है किसानों को पता नहीं कि हमारी फसल हम कहाँ बेचें। अभी पता लगे आपने देखा हो कि हमारे जो ज़िले होते हैं उसमें 1-2 ही मंडियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी छोटी छोटी। तो उसमें कुछ बिचौलिए होते हैं साहब, किसानों को पता ही नहीं कि हमारी जो क्या नाम फसल है वो किस भाव चल रही है, बाज़ार में उसकी क्या मूल्य मिल रहे हैं। बस वहाँ ले गया जो बिचौलियों ने कह दिया कि उनने कि पता लगे मूंगफली 5,000 रुपये कुंटल, मका 2,000 रुपये कुंटल, या हो सकता है वो 2,200 रुपये कुंटल चलो, 25 रुपये चल रही बाहर चल रही हो, ठीक, डिमांड अधिक है। तो किसानों क्या इसका एक और कारण है कि सशक्त करना, ठीक है, हमारे जो किसान भाई हैं उसको सशक्त करना। क्योंकि साहब आपको मालूम हुआ कि कृषि अभी भी लगभग 60% लोगों की आजीविका का स्रोत है। और कृषि अगर आपने देखा कि कृषि लाभकारी नहीं रही, लोग धीरे धीरे दूसरे उद्योग धंधों में या फिर दूसरे कार्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इससे एक और फ़ायदा हुआ कि जो विस्थापन है कृषि से विस्थापन हो रहा है, तो लोग वहीं पे मतलब ठीक है उसमें ही लगे रहेंगे और जो परिवार हैं उनकी आय में वृद्धि भी होगी, ठीक है, इस टाइप से। और क्या नाम कि वर्तमान रियल टाइम क्या मूल्य चल रहे हैं, ये मतलब डिजिटल कृषि के जरिए किसानों को तक डाटा पहुंचाना, ठीक है। और डिजिटल कृषि का एक और मतलब है कि साहब जैसे आपने चल रहा हो कि इनाम करके, ठीक है, इनाम करके एक वो है प्लेटफॉर्म। उससे क्या है कि जो देश की बड़ी बड़ी मंडियां हैं वो एक दूसरे के साथ एकीकृत रूप से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि पूरा पता चलता है कि किस फसल की कहाँ डिमांड है कहाँ नहीं है। अभी क्या सर क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, जैसे हमारे उधर फरुखाबाद साइड में बहुत ज़्यादा आलू पैदा होता है। अब हमें पता ही नहीं कि आलू की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ है, बस हमने पता लगे फरुखाबाद में नहीं है तो हम लोगों ने भर दिया, पता लगे बिहार लिया चले गए, गुवाहाटी लिए चले गए, तो क्या पता लगा कि वहाँ डिमांड है ही नहीं, डिमांड तो और कहीं थी। तो उससे क्या है सर लागत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवहन लागत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आलू पता लगे औने पौने दाम पर ही वहाँ हमको बेचने पड़ता है। तो सर इससे हुआ किसान देखिए सूचनाओं आजकल आपको बना है कि सूचनाएं बहुत बड़ा वो हैं मतलब हथियार हैं। अगर आपके पास सूचनाओं का भंडार है तो आप एक बार मतलब आप समझ लीजिए जैसे भी, ठीक है, आप नॉलेजेबल पर्सन है। तो ये कुछ सरकार चाह रही है कि डिजिटल खेती के जरिए किसानों को सशक्त किया जाए, ठीक है, बाज़ारों की उपलब्धता बता देना। इसके बाद एक और है कि ठीक है पानी कब लगाना है। और आपने समझा होगा कि डिजिटल कृषि के जरिए एक और काम किया जा रहा है, जैसे कि जो हमारी सरकार इस टाइम में सब्सिडी भी दे रही है
जो नहीं, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के जरिए क्या है वाटर पंप वगैरह खेतों में लगाए जा रहे हैं। तो उसमें सर क्या होगा, डिजिटल खेती के जरिए आप घर पे ही बैठ के, और आपने अगर ऐसी अब संरचना बना दी जिसमें नहीं पाइप वगैरह खेतों में डाल दी, अपने आप पानी, जैसे आपने बटन दबाया और पानी उसमें निकलने लगा, छिड़कने लगा, ठीक, स्प्रिंकलिंग बोलते हैं इसको, इस टाइप से, ठीक है। तो साहब इससे ये भी फ़ायदा होगा कि किसान घर बैठे ही, अभी क्या है कि रात में गांव में लाइट आती नहीं, किसान 12 बजे 2 बजे 4 बजे बेचारा पानी लगाने जा रहा है, ठीक है, पता लगे लाइट चलेगी, बैठा, तो साहब उसे एक मानसिक प्रताड़ना भी होती है। तो इस चीज़ से सबसे ठीक फ़ायदा मिलेगा। तो सर इससे बहुत सारे फ़ायदा इसमें दिया भी है दिया गया है कि हमारे अर्थतंत्र को, कहने का मतलब है किसान जो खेती से कच्चा माल है उसमें उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है, और उससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। और इसके लिए कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि इसके लिए हम सामाजिक भागीदारी, मतलब जो ट्रिपल पी मॉडल होता है, मतलब उसमें निजी प्लेयर्स को भी लाएंगे कि आप भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और उसका मूल्यांकन भी किया जाए ताकि जो नीतियाँ लागू की जा रही हैं बढ़िया तरीके से लागू हो जाए। ये तो साहब हो गई इसके फ़ायदे की बात। अब साहब बात आती है, क्या सच में किसान इतना पढ़ा लिखा है कि इसको अभी लागू कर पाएगा, या फिर सरकार नीतियाँ तो हमेशा लाती है लेकिन साहब नीतियाँ सब कागज़ में ही सिमट के कहीं न कहीं रह जाती हैं। और सबसे बड़ा इसकी जो मुद्दा है, जैसे आप लिखेंगे क्या, अगर पूछा जाता है कि डिजिटल खेती के मुद्दे क्या हैं, सबसे बड़ी बात है कि सर अभी कहने में तो बहुत आसान है कि हम ठीक है खेती मतलब सूचनाएं दे देंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, दूरसंचार संवेदी और काम दुनियादारी, ठीक है। तो सर इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, धन, ठीक है, वित्तीय सुविधाएं हमारे पास इतनी नहीं है अभी उस स्तर पर, मतलब हैं तो लेकिन उस स्तर पर नहीं है जो सभी किसान, देश के जो सभी किसान हैं उन तक वो मतलब योजनाओं को लाभ पहुंचाया जा सके। और साहब आपने बताया होगा कि धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, ठीक है, जो खेत के जोत हैं, जो मतलब जो खेत हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं, मतलब क्या डिवाइडेशन चल रहा है, ठीक है। अब पता है किसी के एक बच्चा था, अब उसकी शादी हो गई, उसके 4 बच्चे हो गए, तो खेतों का जो आकार है वो कैसा होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है, घटता जा रहा है सर, ठीक है, सॉरी। तो समझिए, आप समझे, मान लो किसी के साथ 1 बीघा खेती है, आप सोचिए किसी के पास मान लीजिए सर 1 बीघा खेती है, ठीक है। अब क्या आपको क्या लगता है बेचारा वो 1 बीघा में क्या नाम डिजिटल खेती बनाएगा, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ वाटर पंप या फिर यहाँ पे कोई अब संरचना ऐसी बनाएगा जिससे यहीं पे, ठीक है, ड्रोन बन जाए और पूरा, ठीक है, दवा ववा कंची लगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सर कि खेतों का घटता मतलब जो आकार, और बहुत ही महंगी ये है। देखिए ये डिजिटल खेती वगैरह क्या है कि ये पश्चिमी देशों में जैसे कि अमेरिका वगैरह में बहुत प्रचलित है, क्योंकि उनके बड़े बड़े फार्म हैं, तो वहाँ तो उन्हें दिक्कत नहीं है बनाने में, क्योंकि एक बार आपने निवेश कर दिया तो चलता रहता है। तो सर ये बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो इसलिए सरकार कर सकती है कि किसानों का एक समूह बनाकर, ठीक है, मिलाकर काफ़ी खेतों, जैसे मान लो 2 4 6 10 खेतों को मिलाकर बड़ा सा, ठीक है, तो उसमें अगर मिल के खेती करें तो की जा सकती है। दूसरी बात एक और सर चुनौती है कि सब हमारे पास धन नहीं है। दूसरा है कि क्या सच में किसानों तक इतनी बड़ी आबादी के लिए पूरा जो अवसंरचना का मतलब होता है डिजिटल, मतलब हमारे पास क्या फाइबर्स हैं, भाई सरकार काम कर रही है जो डिजिटल फाइबर के जरिए, ठीक है, गांव को जोड़ रही है, लेकिन सर हमारे पास क्या सैटेलाइट हैं, क्या उतने सेंटर हैं, ठीक है, क्या हमारे पास अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उतने केंद्र हैं जो किसानों को किया जा सके, ठीक है। तो ये सब काफ़ी चुनौतियाँ हैं। तो आप देखिए ये रही डिजिटल खेती, और बहुत चीज़ें इसमें समझाने के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मैं बताना चाह रहा था आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और मैंने भी समझा, ठीक है। तो सब अब छोटे से हम लोग समराइज करते हैं। तो डिजिटल खेती क्या है, डिजिटल खेती का असर कृषि का मतलब है कि कृषि से संबंधित सारी जानकारियाँ, चाहे वो उर्वरक हो, बीज हो, पानी हो, बाज़ार हो, ठीक है, और कहाँ मंडियाँ हैं, इन सब की जानकारी, कब पानी देना है और कहाँ मतलब भंडारण गृह हैं, इसकी सारी सूचनाओं को कुल मिला के कृषि की सारी सूचनाएं किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करा देना, ठीक है, और ताकि, ठीक है, उन्हें सूचनाएं रहें और समयबद्ध, और खेती में जो भी पानी आनी लगाना है किया जा सके, ठीक है। और चलिए भाई, एक छोटा सा टॉपिक था, और हम लोग कल मिलेंगे एक बढ़िया टॉपिक के साथ। और पढ़िए, मस्त रहिए, और रिवीजन साहब करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ना करने से बहुत बड़ा दिक्कत है साहब, ठीक हो।